दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था, क्षमा चाहता हूँ रुकावट हो गई। मैं बात कर रहा था कि आखिर क्यों हर बात को धर्म जात की तरफ मोड़ दिया जाता है। वास्तविक मुद्दों पर हम क्यों बात नहीं कर सकते हैं। कहने को हमारे प्रदेश में मठाधीश्वर, गोरक्ष पीठाधीश्वर, साधु संत, सन्यासी का राज चल रहा है और एक सन्यासी की सोच, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए यह हम सभी भली भांति जानते हैं। किंतु आज जिस प्रकार की वैमनस्यता फैलाई जा रही है वह चिंता का विषय है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर मैं आज आपको 7 ऐसे साधु महात्माओं को से अवगत कराने वाला हूं, उनसे रूबरू कराने वाला हूं जो वास्तविक, जिन्हें हम वास्तविक साधु संत कहते हैं, पीर कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, जिन्हें वास्तविक देश की जनता हिंदू मुसलमान से उठ करके उनके आगे नतमस्तक होती है। लेकिन आज हमारे समाज में जो यह सन्यासी बैठे हुए हैं, साधु संत हैं, मुल्ला मौलवी हैं, जो वैमनस्यता फैला रहे हैं, यह इनका न तो हिंदू से कोई मतलब है, न मुसलमान से, न सिख से, न ईसाई से, न राम से, न रहीम से, न गुरु नानक देव से, न ईसा मसीह से। इनका मतलब है तो इनके कंधों पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, अपना जीविकोपार्जन करना, अपना भला सोचना, इनके पद चिन्हों पर चलना इनके रग रग में नहीं है मेरे दोस्तों। तो आज मैं ऐसे साधु सन्यासियों से हम आपको रूबरू करा करके आपसे हाथ जोड़कर आह्वान करना चाहते हैं कि आप ऐसे आज के साधु महात्माओं के चंगुल से निकल करके देश हित में, देश के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, मंदिर मस्जिद के मुद्दे से ऊपर उठें। तो दोस्तों, मैं पहला नाम लेना चाहता हूं जिन्हें हम सम्मान से श्री झूलेलाल जी महाराज के नाम से जानते हैं। आखिर झूलेलाल जी महाराज को कौन नहीं जानता है। झूलेलाल जी महाराज एक ऐसे संत थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था ईश्वर अल्लाह एक आहे, अर्थात ईश्वर अल्लाह एक हैं। इनका जन्म लगभग 1007 में हुआ था और एक ऐसे संत है जिन्हें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पूरे सम्मान के साथ पूछते हैं। उनके आज भी दोहे, उनके भजन हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान में भी फेमस है, गाए जाते हैं। दमादम मस्त कलंदर, चराई चराग तो दरबरन हमेशा, पंजो माँ बारण आई आहम भला झूले लालम। ये जो भजन है वह हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में आज भी गाए जाते हैं। तो हमें ऐसे साधु संतों को सम्मान देना चाहिए, इनके बताए पद चिन्हों पर चलना चाहिए, जिन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठ करके मानव धर्म का संदेश दिया, मानव धर्म का संदेश दिया, मानव धर्म का प्रचार प्रसार किया। दूसरे हैं सिद्धपीर गोगा जी महाराज, सन 1155, जिन्हें हम हिंदू मुसलमान सभी एक समान रूप से पूजते हैं और ये गोरखनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। इसीलिए गोरखनाथ के पहले अक्षर गो से इनका नाम गोगा देव रखा गया था और यह बाद में चल करके गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य भी बने। इनके साथ साथ जो जन्म हुआ, जब इनका जन्म हुआ 1155 में, उसी समय एक ब्राह्मण के घर नाहर सिंह जी का जन्म हुआ। ठीक उसी समय एक हरिजन परिवार में भज्जू कोतवाल जी का जन्म हुआ। ठीक उसी समय एक मेहतर परिवार में रत्ना जी मेहतर का जन्म हुआ।
जो बाद में चल करके गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बने, अर्थात जो हम पर धर्म जाति का ऊंच नीच का लांछन लगा करके राजनीति की जा रही है। कहीं भी कोई उस समय भेदभाव नहीं। मतलब 4 जन्म हुए। गोगा जी महाराज का जन्म चौहान वंश के राजपूत चुरू में हुआ था, राजस्थान के चुरू में, ददरेवा में। उसी समय ही ब्राह्मण के घर में नाहर सिंह जी का जन्म हुआ, रत्ना जी मेहतर का जन्म हुआ। ये चारों लोग आगे चल के गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बने और मानव धर्म के प्रचार प्रसार को प्राथमिकता दी, जाति धर्म को नहीं, मानव धर्म के प्रचार प्रसार को। तीसरे नंबर पर है ख्वाजा गरीब नवाज। दोस्तों, मैं जानना चाह रहा हूं, ये वही ख्वाजा गरीब नवाज है अजमेर की दरगाह जिनके नाम पर है, जहां पर कौन राजनीतिक पार्टी चादर चढ़ाने नहीं जाती है, मत्था टेकने नहीं जाती है। ऐसे साधु संत महात्मा पीर पैगंबर हमारे देश में हुए जो मानव धर्म के नाम पर प्रसिद्धि पाए। आज की तरह सिर्फ धर्म जात की राजनीति कर सत्ता का सुख भोजने वाले सन्यासियों से हमें सावधान रहना होगा मेरे दोस्तों। एक बात का प्रचलित है मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा। इनका जन्म ईरान में हुआ था, खुर्सन प्रांत में। इनके पिता का नाम गियासुद्दीन हसन और वालिदा का नाम माने नूर था। मेरे दोस्तों, जब एक किशोरावस्था के हुए तब इन्हें एक भविष्यवाणी हुई कि तुम ज्ञान के खोज में निकलो। और एक ज्ञान के खोज में निकलते मक्का मदीना जा पहुंचे। वहां उन्हें फिर पुनः एक भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारी जरूरत हिंदुस्तान को है, आप हिंदुस्तान जाइए। वो वहां से हिंदुस्तान के लिए चले। हिंदुस्तान में जब आए तो उस समय पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का युद्ध चल रहा था। पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी हार कर वापस जा रहा था। जब मोहम्मद गोरी से इनका सामना हुआ तो मोहम्मद गोरी की सेना ने, मोहम्मद गोरी ने इन्हें समझाया कि हिंदुस्तान मत जाइए, वहां के राजा मुसलमान के नाम पर आपको मार देंगे। तब इन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज ने यह कहा, तुम शस्त्र के बल पर हिंदुस्तान आए थे और मैं सत्य की खोज में हिंदुस्तान आया हूं। और हिंदुस्तान आए, दिल्ली में इनका स्वागत हुआ और ये वहां से जाकर के अजमेर में अपना पूरा जीवन किसी धर्म के प्रचार में नहीं लगे। न तो इस्लाम का प्रचार किया, न तो अन्य धर्म का। इन्होंने मानव धर्म का प्रचार किया। और आज भी वहां जो जाता है वह उसमें इंसानियत का ही पाठ पढ़ाया जाता है। इस्लाम और हिंदू और ईसाई और सिख धर्म नामक कोई नामो निशान नहीं मिलता है मेरे दोस्तों। चौथे नंबर पर आएंगे मेरे दोस्तों, और वहीं उन्होंने सेवा करते करते मानव धर्म का उन्होंने प्राण त्याग दिया। जहां आज मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से इन्हें उपाधि मिली। चौथे नंबर पर बाबा रामदेव जी है मेरे दोस्तों, जिन्हें हिंदू बाबा रामदेव और मुसलमान रामा पीर के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1352 में हुआ था और मृत्यु 1385 में। जिन्होंने सभी धर्मों के लोग इनका मान सम्मान करते हैं। इनके बारे में मेरे दोस्तों एक कहावत है कि यह कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। यह कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने अपने बचपन काल से ही कई अलौकिक चमत्कार दिखाए, लेकिन कभी भी किसी धर्म का प्रचार नहीं किया। मानव धर्म को प्रेरित किया, मानव धर्म का प्रचार किया। यह उस समय, इनका जन्म उस समय हुआ जब भारत में अरब, तुर्क, ईरान के मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा था। इनका जन्म उस समय हुआ था मेरे दोस्तों। और अनंगपाल नामक वहां के राजा थे, जिन्हें लोग पुत्र न होने के कारण तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। एक बार कुछ लोग, गांव वाले उनके सामने जब पड़ गए तो उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखा और फिर वह जाकर के भगवान के सामने अपना दुखड़ा रोए। भगवान ने
वरदान दिया कि तुम्हारे घर में मैं स्वयं जन्म लूंगा, और बाबा रामदेव के रूप में 1352 में उनका जन्म हुआ, जिन्हें आज भी बाबा रामदेव हिंदू और मुसलमान रामा पीर के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्तों, तो हमें आज ऐसे साधु सन्यासियों के पद चिन्हों पर चलना है। आज के सिर्फ सत्ता भोगने के लिए बेमनस्ता की राजनीति करने वाले साधु सन्यासियों से हमें सावधान रहना है। 5वें नंबर पर मेरे भाइयों, जो नाम मैं लेने जा रहा हूं, इससे हिंदुस्तान का हर बच्चा वाकिफ है। हुआ है कबीर, संत कबीर, जिनका जन्म 1398 और मृत्यु 1518 में हुआ था, अर्थात 120 वर्षों तक। ये हम जान ही रहे हैं कि कहा तो ये जाता है इनका घर एक जुलाहे के घर में हुआ था, और काशी में उनको नीमा और नीरू नामक जुलाहे ने पाला पोसा। लेकिन क्या इन्होंने न तो हिंदू धर्म को छोड़ा, न मुसलमान को, सबको आड़े हाथों लिया। अपने जीवन काल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मानवता को प्रेरित करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और मगहर का इनका जो निर्वाण स्थली है, आज भी एक ही प्रांगण में मंदिर और मस्जिद दोनों बने हुए हैं। कोई है ऐसा हिंदुस्तानी जो इनकी नीयत पर सवाल उठाए? नहीं मेरे दोस्तों। लेकिन ये आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनका काम तो कुछ नहीं लेकिन राज तो करना है, तो कैसे करें? तो इसीलिए धर्म जात की राजनीति नामक सहारा लेकर के, सांप्रदायिकता का सहारा लेकर के, या हम में फूट डाल करके हमारी भारतीय संस्कृति को कलंकित कर